हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? एग्ज़ाम स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आज आपको हम संविधान के बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपको परीक्षा में बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपका है वो है, सबसे पुराना संविधान किस देश का है? सबसे पुराना संविधान किस देश का है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका का। सबसे पुराना संविधान का किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। ये 1781 में बना था। सबसे लंबा और लिखित संविधान किस देश का है? तो ये अपने भारत का है। ये आपको याद रखना है। चलिए अगला हम आपको बताने जा रहे हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां हैं? तो आपके वर्तमान में भारतीय संविधान में ये आपके 395 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां हैं। ठीक, चलिए अगला बताते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद, ये वाला आपको याद रखना, अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? तो अनुच्छेद 17, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 17। पांचवा आपका है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? पांचवा प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो आप अपना विचार लगा सकते हैं। तो ये है आपका अनुच्छेद 51। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करें। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद है आपका 48A में। किस में है? 48A में। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन का निर्देश देता है? समझ रहे? राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। क्वेश्चन नंबर 7। तो ये आपका अनुच्छेद 40। चलिए अगला 8वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल घोषित करने का प्रावधान है? संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपात घोषित करने का प्रावधान है? तो आपका अनुच्छेद 360। यहाँ इसे अनुच्छेद लिख देंगे। ठीक, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? तो प्रेस की स्वतंत्रता अनुच्छेद 19A में, 19A में निहित है। 10वां है, संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद में जीवन जीने का अधिकार मतलब प्रावधान है या अधिकार है? तो अनुच्छेद 21। किस में है? अनुच्छेद 21 में। चलिए 11वां है, संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है? किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद आपका 21A। क्या है? अनुच्छेद 21A में। ठीक है। अब 12वां है, संविधान के किस अनुच्छेद को भारतीय
भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय, यहाँ पे याद आपको रखना है, और आत्मा, किसने? भीमराव अंबेडकर ने। ये चीज़ें है, संविधान के किस अनुच्छेद को भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो किस को कहा है हृदय और आत्मा? ये अनुच्छेद 32। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मित्रों, और आप इसको याद रखेंगे, अनुच्छेद 32। अब है 13 नंबर, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया? जो उपाधियों का, ये मेन चीज़ है, उपाधियों के अंत के बारे में किसमें बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 18 में, अनुच्छेद 18। 14वां प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म मूल, यहाँ से देखो, धर्म मूल, वंश और जात, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद कौन सा होगा? ये अनुच्छेद आपका होगा 15। 15वां क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र सीमा या नामों में परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद में है? जो ये आपके हैं नए राज्य, पहला ये, ठीक, नए राज्य और वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमाओं, ठीक, क्षेत्र सीमाओं के परिवर्तन करने की शक्ति किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 3, ठीक है। अनुच्छेद 3। अब है 16वां प्रश्न। 16वें प्रश्न में क्या है? किस अनुच्छेद में मानव तस्करी, जबरन मजदूरी, ये वाला, और बाल श्रम निषेध से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद ऐसा है जो आपको इतने कामों से फुर्सत दिलाता है? मानव तस्करी एक हो गया, जबरन मजदूरी हो गया, बाल श्रम निषेध हो गया। तो ये आपका अनुच्छेद 23 क्या होगा? आपका अनुच्छेद 23। चलिए 17वां प्रश्न, किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का फिर से पढ़ लेते हैं इसको, किस अनुच्छेद में कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिरोध के बारे में बताया गया है? ठीक, तो ये आपका क्या होगा? ये आपका होगा अनुच्छेद 24 में, ठीक। अब 18वां प्रश्न पढ़ते हैं हम आपको। 18वां प्रश्न, किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण के बारे में बताया गया है? जो ये देखो यहाँ पे हेडलाइन की है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 29, इसको आप याद रखना। किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों, संवैधानिक, ये आपको ध्यान देने वाली बात है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार के बारे में बताया गया है? तो ये संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में अनुच्छेद 32। अगला है, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? बहुत ट्रेंड करता है क्वेश्चन मित्रों ये, मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में है? तो 51 का, किसमें है? 51 का में। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो आपका अनुच्छेद 52, जो अनुच्छेद 52 है,
इसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बताया गया है? ये आपका 22वां प्रश्न है। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन, ये ध्यान रखना, क्या बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 55 किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 55। अगला है, किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है? तो ये है आपका अनुच्छेद 66, अनुच्छेद 66। ठीक, ये आपको याद रखना है। अगला है, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है? जो राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान दिया जाता है वो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो क्षमादान आपका बताया गया है अनुच्छेद 72 में। यहाँ पे लिख देते हैं अनुच्छेद 72। किस अनुच्छेद में संसद के गठन, यहाँ पे देखो, संसद के गठन के का प्रावधान के बारे में बताया गया है? जो संसद का गठन होता है उसके प्रावधान के बारे में बताया गया है। ये 25वां नंबर है। ये किस में है? तो आपका याद रखना मित्रों इसको, 79, अनुच्छेद संख्या 79 में। चलिए अगला चलते हैं। वार्षिकी वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? यह मेन चीज़ है। वार्षिकी वित्तीय विवरण किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 100, यहाँ पे लिख लेते हैं अनुच्छेद 112, अनुच्छेद 112। उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन के बारे में बताया गया है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना व गठन के बारे में बताया गया है। तो किस में बताया गया है? आप यहाँ पे लिख लीजिए अनुच्छेद 124। ठीक, इसमें क्या, इसमें उच्चतम न्यायालय के स्थापना और गठन के बारे में बताया गया। अच्छा, अब चलिए 28वां प्रश्न, किस अनुच्छेद में भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में बताया गया? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? 28 नंबर का क्वेश्चन है आपका। ये किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 में। ठीक, इसको आप याद रखना। अगला है, किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता जो राज्य का था उसके बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 165 में। यहाँ पे लिख लेते हैं अनुच्छेद 165। अगला है, किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध के बारे में बताया गया है? किस अनुच्छेद में दिल्ली के संबंध के बारे में बताया गया है? तो आपका अनुच्छेद यहाँ पे हो जाएगा अनुच्छेद 239 का में। ठीक, ये आपको बताया गया। तो 30 क्वेश्चन मैंने मित्रों आपको बताए हैं, जो परीक्षा के लिए मित्रों बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आप इनको याद कर लेंगे तो हमें उम्मीद है कि अनुच्छेदों से जो क्वेश्चन आते हैं ये आपके कहीं से हटके नहीं जाएंगे। और विश्वास रखिएगा आप, ये बहुत चुनिंदा क्वेश्चन है छांट के मैंने बनाए हैं। तो इसी के साथ मैं अपनी बात को बंद करता हूँ। सभी लोग हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।